हरिओम प्रिय दर्शकों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। श्री शिवाय नमस्तुभ्य दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो सावन शुरू होने से पहले अपने घर में लेकर आई यह एक गुप्त एवं दिव्य चमत्कारी जड़। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे। दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। दुश्मन आपके पैर धोकर पानी पिएंगे, क्योंकि दोस्तों यह छोटी सी जड़ इतनी दिव्य और इतनी चमत्कारी है कि जैसे ही आप इसे घर में लेकर आओगे, आपके घर का नक्शा बदल जाएगा। भगवान शिव की ऐसी असीम कृपा आपको प्राप्त होगी कि आप अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन होते हुए अपनी आंखों से देखोगे। दोस्तों देखिए, सावन का महीना बड़ा पवित्र होता है। लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के जतन करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, व्रत रखती हैं। लोग भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कई तरह के उपाय भी करती हैं। कुछ लोग टोने टोटके तंत्र विद्या का भी सहारा लेते हैं जीवन को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो में मैं जिस जड़ का जिक्र कर रही हूँ, वह जड़ आज तक शास्त्रों में भी बहुत गुप्त तरीके से बताई गई है, और मैं दावे के साथ कहती हूँ कि इस जड़ को आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। दरअसल इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य ही लिख देना। बाबा भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। दोस्तों देखिए, इस वर्ष सावन महीने की शुरुआत 11 जुलाई से होगी और 9 अगस्त को समाप्त होगा। इस बार का जो सावन होगा वह सावन साधारण नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है कि पूरे 72 वर्षों के बाद इस बार सावन में कुछ ऐसे महासंयोग बनेंगे जो इंसान के भाग्य को बदल देंगे। लेकिन दोस्तों उस भाग्य को बदलने के लिए आपको सावन से संबंधित सारी चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, और कौन से योग बन रहे हैं और उन योगों के दौरान आपको कौन से उपाय करने हैं यह भी जानना ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों देखिए, उपाय हर कोई बता देता है, ज़िंदगी में क्या करना है हर कोई बता देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या रखती है? सावधानी। क्योंकि हम चाहे कितनी ही पूजा पाठ कर ले, कितने ही उपाय कर ले, कितने ही तंत्र मंत्र टोने टोटके कर ले, लेकिन अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो उसका प्रतिकूल प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा और भाग्य बनने की जगह भाग्य बिगड़ जाएगा। दोस्तों देखिए, गुरुदेव ने अपनी कथा में कई बार सब लोगों को सचेत भी किया है। तो आज उन्हीं के पथ पर चलते हुए जिस जड़ की बात हम कर रहे हैं इस वीडियो में, शायद आप पहली बार सुनेंगे, लेकिन दोस्तों अंत तक ज़रूर देखिएगा। उस जड़ से संबंधित मैं सारे विधि विधान में आपको बताऊंगी। दोस्तों आप सभी ने इस जड़ का नाम तो ज़रूर सुना होगा, महाकाल जड़ा, जो एक बहुत ही गुप्त और रहस्यमय जड़ है। नाम से ही स्पष्ट होता है, महाकाल जटा अर्थात महाकाल से संबंध रखने वाली। कहते हैं कि महाकाल जटा जो है बहुत गुप्त जड़ है और यह आसानी से नहीं मिलती है, और यह जड़ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह जड़ अत्यंत दुर्लभ, गुप्त और केवल कुछ साधकों को ही ज्ञात है। यह जड़ आसानी से मिलती भी नहीं है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगी कि इस जड़ की मान्यता क्या है, कैसे इस जड़ से भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है और कैसे यह जड़ आपको मिलेगी। दोस्तों महाकाल जड़ा, इसका नाम लोकों में प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन तांत्रिक और अघोरी परंपराओं में इसे महाकाल जटा या त्रिनेत्र जड़ के नाम से जाना जाता है। और यह जटा जो होती है, यह इंसान के भाग्य को खोलने के लिए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए काफ़ी है। यह जड़ केवल शिवलिंग के आसपास अत्यंत प्राचीन वनों में ही मिलती है। विशेषकर अगर आप ओमकारेश्वर जा रहे, अमरकंटक जा रहे, केदार घाटी जा रहे या गुहा हिमालय क्षेत्र में जा रहे हैं तो यह जड़ आपको आसानी से मिल जाएगी। लेकिन कहते हैं कि भगवान शिव का चमत्कार छोटा मोटा नहीं होता है। कई सारे जातकों को यह जड़ अपने घर के आसपास ही मिल जाती है। लोगों को केवल इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता कि यह जड़ देखने में कैसी होती है। इसलिए मैं आपको एक चीज़ भी बता देती हूँ कि यह जड़ आपके घर के आसपास भी आपको आसानी से मिल जाएगी। जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी रहता है, यह
कोई आम औषधीय जड़ नहीं है, बल्कि ऐसा वनस्पति है जिसकी जड़ें त्रिशूल की आकृति बनाती है, जिसकी जड़ें श्रीधर त्रिशूल का आकार से संबंध रखती है। और जब इसे जल में रखा जाता है तो दोस्तों यह नीले कलर का रंग छोड़ती है, नीलापन छोड़ती है हल्का सा, जिससे इसे नीलकंठ जड़ भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, भगवान की महिमा कितनी अपार है। भगवान ने भक्तों के लिए कई सारे मार्ग बताए हैं जीवन में सफलता पाने के लिए, उन्हें खुद को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन कई बार हम इन मार्गों से अनजान रहते हैं। क्या आपने सोचा था कि एक ऐसी जड़ जो भगवान शिव को इतनी प्रसन्न करने वाली है, लेकिन हमें नहीं पता इस जड़ को नीलकंठ जड़ भी कहा जाता है, इस जड़ को महाकाल जड़ भी कहा जाता है और यह त्रिशूल जड़ के नाम से भी जानी जाती है। अब शिव का गहरा संबंध कैसे है, यह मैं आपको बताती हूँ कि यह जड़ त्रिशूल की आकृति में बढ़ती है, जो शिव का प्रधान अस्त्र है। आपने देखा होगा कि भगवान शिव अपने साथ त्रिशूल रखते हैं, जो भगवान शिव का अस्त्र रहता है, जो दुश्मनों का सर्वनाश करता है, पापों को हरता है और इसमें जल डालने पर यह नील वर्ण की ऊर्जा छोड़ती है, जो शिवलिंग के नीलकंठ स्वरूप को दर्शाती है। आपने देखा होगा कि भगवान शिव का जो कंठ रहता है वह नीला रहता है, इसलिए क्योंकि भगवान शिव ने अमृत नहीं बल्कि विष पिया था और उस विष से ही भगवान शिव का कंठ नीला हो गया था। और इस जड़ को शिवलिंग पर अर्पित करने से हमसे जाने अनजाने में जो पाप होते हैं, जो हम गलती से कर देते हैं, तो उन पापों का क्षय हो जाता है, यानी कि वह पाप समाप्त हो जाते हैं। उन पापों से जन्मों जन्म का छुटकारा मिल जाता है। और कहते हैं दोस्तों कि आप इस जड़ को बहुत संभाल कर रखें। अगर आपको मिल जाती है तो क्योंकि इस जड़ को धारण करने की भी बहुत मान्यता है। इस जड़ को अक्सर वही लोग धारण करती हैं जो अपना ध्यान एकाग्र करना चाहती हैं, जो अपना ध्यान भगवान शिव में लगाना चाहती हैं, जो भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहती हैं। इसे धारण करने से ध्यान में तीव्र एकाग्रता और दिव्य दृष्टि का अनुभव होता है। और यह जीव, यह जड़ भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करती है, विधि आपके लिए जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यह इस विधि के अंतर्गत ही हम कुछ सावधानी भी बताने वाले हैं कि अगर वह सावधानी आपने नहीं बरती तो यह आपके भाग्य खोलने की जगह आपके दुर्भाग्य के द्वार खोल देगी। यह जड़ आपको बर्बाद कर देगी, कंगाली जड़ कर देगी आपको जीवन में। दोस्तों देखिए, इस जड़ को अर्पण करने की भी कुछ विधियों शास्त्रों में बताई गई है। कहते हैं कि इस जड़ को सोमवार की रात को चंद्रमा के सामने गंगा जल में भिगोए और भिगो कर रखने के बाद अगली सुबह जब मंगलवार का दिन आएगा तो मंगलवार की सुबह ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः मंत्र से 108 बार इस जड़ को निमंत्रित करें। फिर इस जड़ को शिवलिंग पर रख दें। इस जड़ को शिवलिंग पर रखने के बाद आपको वहीं पर भगवान शिव के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय या महान मृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। 7 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार या 101 बार, जितनी आपकी श्रद्धा हो अपनी श्रद्धा के अनुसार मंत्र का जाप करें। और यदि यह क्रिया सावन के किसी सोमवार को की जाए तो कहते हैं कि भगवान शिव सपने में दर्शन भी दे सकते हैं, क्योंकि यह जड़ भगवान शिव के सबसे ज़्यादा करीब है। इस जड़ के बारे में शास्त्रों में भी बताया गया है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं। और यह जड़ जो है, यह जड़ साधारण नहीं है, सीधा भगवान शिव से संबंध रखती है, आसानी से मिलती भी नहीं है। और कई बार आपको बता दें कि देखिए, भगवान शिव जो है वह साधारण देवता नहीं है, उनके क्रोध से इस सृष्टि का विनाश भी हो सकता है। और अगर भगवान शिव किसी जातक से प्रसन्न हो जाएं तो भगवान शिव की महिमा इतनी अपरंपार है कि उनकी लीला का कोई पार ही नहीं पा सकता। गुप्त साधकों की मान्यता है कि यह जड़ केवल उन्हीं लोगों को मिलती है, उन्हीं जातकों को मिलती है जो मन से शिव के अंश होते हैं। यानी कि आज तो लोग हर कोई देखते हैं कि हर कोई भगवान शिव की पूजा कर रहा है, भगवान शिव को मानने लगा है।
भगवान शिव का जाप करने लगा है, सब करती हैं, लेकिन जो सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से अपने आप को भगवान शिव का अंश समझता है, यह भगवान शिव को अपना अंश मानता है, तो यह जड़ केवल उन्हीं लोगों को मिलती है। क्योंकि बहुत सौभाग्य की बात है दोस्तों, यह जड़ इतनी आसानी से नहीं मिलती है। यह जड़ किसी को भी मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपके साथ साथ भगवान चल रहे हैं, क्योंकि इस जड़ में भगवान शिव साक्षात विराजमान रहते हैं और कुछ अघोरी साधक उसे भस्म और जल के साथ मिलाकर अपने लाट पर लगाते हैं। अच्छा, इस दुनिया में भगवान शिव के सबसे बड़े और सच्चे भक्त कौन होते हैं? अघोरी। अघोरी सीधा संबंध भगवान शिव से रखते हैं, क्योंकि अघोरी शमशान में निवास करती हैं और हमारे प्रभु, हमारे कालों के काल महाकाल, वह भी दोस्तों शमशान में ही निवास करती हैं। और कुछ लोग इस जड़ को ताबीज़ की तरह धारण भी करते हैं। जिन लोगों के पास यह जड़ है, वह ताबीज़ की तरह धारण करने से राहु केतु और काल सर्प योग से दूर रहते हैं और राहु केतु और काल सर्प के योग शांत होते हैं। यह जो छोटी सी जड़ होती है, यह जड़ साधारण नहीं होती है। इस जड़ को गुरुजी ने आज तक कथा में भी नहीं बताया है, क्योंकि यह जड़ इतनी गुप्त है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह जड़ इतनी गुप्त क्यों है, तो यह जड़ किसी वनस्पति विज्ञान पुस्तक में नहीं मिलती है। यह जड़ मिलती है एक गुप्त शास्त्र में, और उस शास्त्र का नाम है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अभी इस जड़ से संबंधित सारी जानकारी आप प्राप्त कर लेंगे। इसी जानकारी परंपरा से गुरु से शिष्य को मौखिक रूप से दी जाती है। यानी कि एक बहुत बड़े गुरु थे, उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया था पूजा अर्चना करके। तब भगवान शिव ने उस गुरु को दर्शन देकर उस जड़ के बारे में बताया था कि, और भगवान शिव ने यह वरदान भी दिया था कि जो भी भक्त इस जड़ को ढूंढकर मुझे अर्पित करेगा, उसकी जिंदगी में संवार लूँगा। और अधिक प्रचार करने पर यह अपवित्र मानी जाती है, इसलिए इसे छुपा कर रखा जाता है। इस जड़ का अधिक प्रचार प्रसार भी नहीं किया जाता। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आज से पहले आपको किसी ने भी इस जड़ के बारे में नहीं बताया होगा। दोस्तों, महाकाल जटा, त्रिनेत्र जटा, यह एक अत्यंत रहस्यमय जड़ है, जो न तो बाजार में उपलब्ध है और न ही किसी किताब में। यह केवल शिव भक्तों के आंतरिक आवाहन पर प्रकट होती है। जो शिव भक्त सच्चे मन से पूजा करते हैं, सच्चे मन से शिव जी को मानते हैं, यह जड़ उन लोगों के सामने अचानक ही प्रकट हो जाती है। अगर आप सच्चे भाव से भगवान शिव से जुड़ते हैं तो प्रकृति स्वयं आपको इस जड़ तक लेकर जाएगी। यह बहुत बड़ा चमत्कार है दोस्तों, क्योंकि जो इंसान भगवान शिव से सीधा संबंध रखते हैं और भगवान शिव को ही अपना सब कुछ मानते हैं, अपना सब कुछ शिव जी को ही समर्पित कर देते हैं, तो भगवान शिव स्वयं उस जातक को लेकर इस जड़ के पास जाते हैं और कहते हैं दोस्तों कि इस जड़ का एक तांत्रिक प्रयोग भी है। बहुत सारे जातक चाहे तो उस तांत्रिक प्रयोग यानी कि उस तांत्रिक क्रिया को कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि महाकाल जटा एक गोपनीय तांत्रिक प्रयोग, जिसे अत्यंत श्रद्धा, संयम और गोपनीयता से ही करना चाहिए। यह प्रयोग साधक के जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाने में सक्षम माना गया है, विशेषकर जब जब उसका मन बार बार टूट चुका हो, शत्रु प्रबल हो या राहु केतु व शनि जैसे ग्रह कुंडली में दुखद खेल खेल रहे हों। तो इस प्रयोग का उद्देश्य क्या है? पहले तो उद्देश्य जानते हैं कि दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना, अज्ञात भय, काल, सर्प और अघोरी बाधा को समाप्त करना, शिव से संपन्न या ध्यान में मार्गदर्शन पाना, आर्थिक, मानसिक और पारिवारिक दुखों से मुक्ति मिलना। प्रयोग के लिए कुछ आवश्यक सामग्री है जो आपको जुटा लेनी चाहिए। क्या करना है कि महाकाल जटा लेनी है, त्रिशूल नुमा नीला झलक देने वाली शुद्ध तांबे का पात्र लेना है, चाहे तांबे का लोटा ले लीजिए, तांबे की कटोरी ले लीजिए, तांबे की थाली ले लीजिए, लेकिन चाहे कुछ भी ले, तांबे से संबंध रखती हो ऐसी चीज़ ले। फिर उसमें गंगा जल डाले, गंगा जल, काले तिल 3 चुटकी और शिव पंचाक्षरी मंत्र यानी कि ओम नमः शिवाय, यह भी आपको ध्यान रखकर ही बोलना है।
एक बेलपत्र जिस पर चंदन से त्र्यंबकम लिखा हो और आपका मौन संयम और रात्रि का एकांत समय। और इस प्रयोग की विधि यह है कि यह प्रयोग आपको पूर्णिमा के मध्य रात्रि को 12 बजे ही करना है, क्योंकि यह तभी असर करेगा। और अगर आप चाहते हैं इसका प्रभाव जल्दी हो तो सावन का सोमवार, महाशिवरात्रि या काला अष्टमी की रात को कर सकते हैं। आपको एकांत स्थान चुनना है, जैसे छत, शिव मंदिर या गुफा जैसी संरचना जहां अशुद्धता ना हो और दीपक की हल्की रोशनी हो। तांबे के पात्र, गंगा जल भरना है, उसमें काले तिल और महाकाल जटा की जड़ डालनी है। जल को दोनों हथेलियों से पकड़कर 3 बार मंत्र बोले, ओम कालेश्वराय महाकाल मृत्युंजयाय नमः। फिर बेलपत्र को चंदन से त्र्यंबकर लिखकर शिवलिंग या मिट्टी के शिव स्वरूप पर अर्पण करें। अब आंखें बंद करके एक विशेष मंत्र का 108 बार जाप करें या जप माला से ध्यान करें। ओम त्रिनेत्राय रुद्राय महाजटाधराय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है दोस्तों। और अंत में आपके अपनी मन की इच्छा कहें। बस एक ही बार मौन से आप इस उपाय को करेंगे तो आपके जीवन के आगे के मार्ग खुल जाएंगे, लेकिन कुछ सावधानियां हैं। इस प्रयोग को दिखावे, संदेह या प्रयोग के लिए ना करें। नेता उल्टा प्रभाव हो सकता है। यदि कोई सपना या संकेत मिले तो तुरंत गुरुदेव या अनुभवी साधक से अर्थ पूछे कि भगवान ने मुझे ऐसा संकेत या स्वप्न दिखाया है तो इसका क्या कारण है। और प्रयोग के बाद जड़ को गंगा जल से धोकर एक सफ़ेद कपड़े में लपेटकर घर के उत्तर पूर्व कोने में रख दें। अब दोस्तों देखिए, प्रभाव के लक्षण 3 से 11 दिनों में आपको दिख जाएंगे। कुछ लोगों को रात्रि में शिव स्वप्न आता है, कुछ के घर में अन्यायात रुद्राक्ष या नागफनी वस्तु जैसे प्रकट होती है और जीवन में अचानक रुकावटें हटने लगती हैं और शत्रु कमज़ोर पड़ने लगते हैं। यह महाकाल जटा प्रयोग अत्यंत शक्तिशाली है, जिसे केवल शुद्ध भावना, गुप्तता और शिव समर्पण से ही करना चाहिए। अगर आपके पास यह जड़ नहीं है तो शिव से मन से मांगे। कुछ ही समय में संकेत, स्थान या मार्गदर्शन आपको इसकी ओर ले जाएगा और शिव स्वयं मार्गदर्शन होते हैं। तो दोस्तों, आप सबको यह वीडियो कैसी लगी? बताई गई एक छोटी सी जड़ बहुत चमत्कारी है। भगवान शिव से आप इसे मांगेंगे तो भगवान शिव आपको अवश्य देंगे। तो दोस्तों, अब मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।